मुझे मेरे एक दोस्त ने फेसबुक पर मुझे एक कविता भेजी कि तुम ये पढ़ो। मैंने वो कविता पढ़ी। वो कविता कौन सी थी, मैं इस वक्त पढ़ने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा। इस कविता का शीर्षक है एक पत्र। निरुपमा दत्त, मैं बहुत उदास हूं। तुम ये शहर छोड़ चुकी हो, फिर भी मैं तुम्हारे आसपास हूं। तुम्हारी हर दुख घड़ी में, तुम्हारे सीमित सुखों की हर कड़ी में, इस पत्र में मैं तुम्हारे दुख नहीं दोहराऊंगा। केवल उन सुखों के बारे में जानना चाहूंगा जो तुम अब तक दिल्ली जैसे क्रूर शहर में पा सकी हो। और मैं अपने दुखों की तफसील भी नहीं बताऊंगा जो मैंने तुम्हारी गैरहाजिरी में कमाए हैं और अभी तक किसी को नहीं सुनाए हैं। नीरू, मैं नहीं जानता तुम्हें नया शहर कैसा लगता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम अपने सारे दुख एक पोटली में बंद कर जान पहचान के लोगों की महफिलों में जाती हो, हंसती चहचहाती हो, बहुत से लतीफे और मेरी कविताएं सुनाती हो, और रात गए जब अपनी बरसाती में लौट कर आती हो, अपने दुखों की पोटली खोलकर बहुत रोती हो और रात भर बिल्कुल नहीं सोती हो। उस वक्त कुछ सस्ती किस्म की सिगरेटें ही तुम्हारा सहारा होती हैं या चंडीगढ़ की कुछ सुखद यादें। एक मां, एक भाई जो 27 डाउन में यात्रा करने के फैसले कई बार कर चुका है। यदि तुम चाहती हो तुम्हारा भाई इस गाड़ी में कभी नहीं बैठे, तुम चंडीगढ़ लौट आओ ताकि हम तीनों बहुत से हमकलम लोगों से मिलकर दुखों को कम करने के लिए लड़ सकें। ये कविता एक पत्र जिसका शीर्षक है, मैंने ये पढ़ी और ये कुमार विकल साहब की कविता है। कुमार विकल अपने दौर के बहुत बड़े कवि थे, राजनीतिक कवि थे, कविताएं लिखते थे, विचारक थे। फिर कविता मैंने पढ़ दी, कविता पोस्ट कर दी मैंने। कुछ दिनों के बाद, जो कविता पढ़ने के बाद, मुझे फेसबुक पर एक मैसेंजर पे एक मैसेज आता है। और आप यकीन मानेंगे मैसेज किसका था? मैसेज उनका है ये जिनके नाम है कविता, यानी कि निरुपमा दत्त जी के नाम। निरुपमा दत्त जी ने मुझे मैसेज भेजा। हाय, आई एम निरुपमा दत्त and I was surprised to hear you recite Vikal Saab's poem written, If I am not wrong. You have recited it very well. I have sent you a friend request on Facebook. Deep regards. मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं कविता पढ़ रहा हूँ जिसमें निरुपमा दत्त हैं, और उस कविता को जब मैं पढ़ता हूँ उसके बाद निरुपमा दत्त जी उसको सुनती हैं और वो मुझे कांटेक्ट करती हैं। कविता कहाँ पहुंचा देती है हमको, कैसे मिला देती है, कभी आपको एहसास भी नहीं होता। तो मेरे लिए ये एक बड़ी बात थी। अब वापस लौटते हैं हम और बात करते हैं कुमार विकल जी की, उनकी कविताओं की। उनकी कविता का ये संग्रह मेरे पास है, कुमार विकल संपूर्ण कविताएं, जिसको हम आज आपके सामने में रखने जा रहा हूं। मैंने आपको एक कविता उनकी सुनाई। ये संग्रह आया है संपूर्ण कविताएं के नाम से, राधा कृष्ण पेपरबैक से है, जिससे मैं आपको सुना रहा हूं। उनकी कविता सुनिए, इल्जाम। कि सबसे पहले जो उंगली उठी वो उस आदमी की थी जिसने मुझे जंगल में लगी आग को दिखाया था और यह भी बताया था कि आग किसने लगाई है और एक जंगल से दूसरे जंगल तक कितने खतरनाक रास्तों से होकर आई है। मैं जब रात के अंधेरे में आग की खबरें शहर की दीवारों पर लिखता था तो उसकी कविताएं कंदीलों की तरह अंधेरे रास्ते में चलती थी। मैं समझता था कविता लिखना खबरें लिखने से बड़ा काम है और वो आदमी सचमुच महान है जो अपनी कविताओं में खतरनाक खबरें सुनाता है और अभिव्यक्ति के खतरे उठाता है। हाँ, वो आदमी सचमुच महान है जिसने मुझ पर इल्जाम की उंगली उठाई है कि मैं डरपोक और कायर हूं, कि मैं आग को शहर में चोर दरवाजे से लाया था और किसान मजदूर बस्तियों में पहुंचने से पहले बड़े बाजार के खतरनाक रास्तों से होकर नहीं आया था। मैं इतिहास के कटघरे में एक अपराधी हूं कि मैंने अपने आप को खतरनाक रास्तों से बचाया है और एक बहुत बड़ी आग को एक वर्ग के तंग घेरे में जलाकर बुझाया है, वरना यह आग बीच शहर में पहुंच सकती थी और पूरे शहर का नक्शा बदल सकती थी। उठी हुई उंगली का इल्जाम मुझे मंजूर है, लेकिन जनाब आप जानते ही थे मैं आपको इसी वर्ग के लिए ही लाया था और आपने भी तो इसका बहुत हिस्सा कविता के चोर दरवाजे से अपने वर्ग के लिए चुराया था। मैं तो अब भी ये आग अपने वर्ग के लिए ही लाऊंगा, लेकिन अब चोर दरवाजों से नहीं, खतरनाक रास्तों से होकर आऊंगा। तो ये कुमार विकल जी हैं।
आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की कविताएं वो लिखा करते थे। यहाँ पे एक कविता मिल गई है जिसका शीर्षक है सहयात्री। वो सुनते हैं, सुनिए कि तुम्हारी दिशा उधर मेरी दिशा इधर, तुम्हारी दिशा उधर मेरी दिशा इधर, इसीलिए तुम सोचते हो हम दो अलग दिशाओं के यात्री हैं। पर मेरा विश्वास है कि हम दो अलग दिशाओं की ओर चलते हुए भी सहयात्री हैं, क्योंकि हम शब्दबद्ध हैं। शब्द जो निरर्थ से अर्थ तक की यात्रा में दिशा का बोध देता है, दिशा को बदल सकता है। अब तो केवल देखना है किसका शब्द किसकी दिशा बदलता है। ओ मेरे सहयात्री शब्दबद्ध। ये कुमार विकल जी की कविताएं थी, कुछ जो मैंने आपको सुनाई। कुमार विकल संपूर्ण कविताएं ये आया है, राजकमल पेपर बैग से आया है। आप इसको खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं।